हेलो स्टूडेंट्स, अपन फिनोल की विरेचन की सामान्य विधियां पढ़ चुके हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल के भौतिक गुण, और फिनोल के भौतिक गुणों में सबसे पहले अपन देखते हैं कि यह रंगहीन विशिष्ट प्रकार की गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये रंगहीन विशिष्ट प्रकार की गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो इसका गलनांक 314 केल्विन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका गलनांक कितना होता है, 314 केल्विन, और क्वथनांक 455 केल्विन है, और क्वथनांक का मान कितना है, 455 केल्विन है। यह जल में आंशिक विलय होता है। जल में कैसा होता है, आंशिक विलय होता है। जल में इसकी विलेयता हाइड्रोजन आबंध के कारण है, और जल में विलेयता का कारण क्या है, हाइड्रोजन आबंध, जो यह जल के अणुओं के साथ बनाती है। तो ये जल के अणुओं के साथ कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन आबंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जिस कारण इसकी विलेयता जल में होती है। लेकिन ये जल में जो होता है पूर्ण विलय नहीं होता है, क्या होता है, आंशिक विलय होता है। नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात करूं तो ये ईथर तथा एथेनॉल में शीघ्रता से घुल जाता है। जो कार्बनिक विलायक होता है ईथर और एल्कोहल, ईथर और एल्कोहल जिनमें शीघ्रता से घुल जाता है। वायु के संपर्क में ऑक्सीकृत होकर, वायु के संपर्क में ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग के द्रव्य में बदल जाता है। और वायु के संपर्क में क्या होगा, ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग के द्रव्य में बदल जाता है। पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण ये गुलाबी रंग का होता है, और गुलाबी रंग का में बदलता है क्यों है, क्योंकि जो फिनोल होता है वो पैराबेंजोक्विनोन में बदल जाता है। ऑक्सीकरण होने के कारण फिनोल पैराबेंजोक्विनोन में बदल जाता है, जो कि कैसा होता है, गुलाबी रंग का। आगे बात करें तो ये विषैला पदार्थ है तथा चमड़ी पर फफोले डाल देता है। ये विषैला पदार्थ होता है और चमड़ी पे इसके लगने से चमड़ी पे फफोले बन जाते हैं। यह प्रतिरोधी कीटाणुनाशक होता है। कैसा होता है, प्रतिरोधी होता है और कीटाणुनाशक होता है। प्रतिरोधी एवं कीटाणुनाशक होता है। फिनोल के अणु में OH समूह अंतराणविक H बंध बनाते हैं। फिनोल जो होता है, जो फिनोल के दो फिनोल के एलिमेंट यौगिक हैं, उन दोनों फिनोल के यौगिकों में अंतराणविक H बंध पाया जाता है। इसी कारण क्वथनांक का मान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य यौगिक हाइड्रोकार्बन ईथर हेलोएल्केन की तुलना में अधिक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनोल के क्वथनांक का मान समान आणविक द्रव्यमान वाले हेलोएल्केन, ईथर और हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। क्यों, तो रीज़न क्या बताओगे कि इनमें जो अंतराणविक H बंध का, मतलब दो समान प्रकार के फिनोल में अंतराणविक H बंध का निर्माण होता है। कैसे होता है समझिए। ये आपके पास क्या दे रखा है, फिनोल। ये फिर एक फिनोल आपके पास आ गया। एक फिनोल और ले लेते हैं। और H के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, अंतराणविक H बंध। और जो ये बॉन्ड है, डोटेड बॉन्ड है, वो कहलाता है H बॉन्ड। क्या कहलाता है, H बॉन्ड। और इस H बॉन्ड के कारण इनका जो क्वथनांक का मान है समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन, हेलोएरिन से अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनोल की क्वथनांक का मान समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन और हेलोएरिन से अधिक होता है। क्यों, तो क्या बताओगे, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य अंतराणविक H बंध पाया जाता है। आगे देखिए फिनोल के रासायनिक गुणधर्म। फिनोल के रासायनिक गुणधर्म, और बेटा देखिए फिनोल के 3 रासायनिक गुणधर्म दे रखे हैं। जो से पहला फिनोल OH समूह की अभिक्रियाएं, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाएं, फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाएं। दूसरा है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं।
और तीसरी दे रखी है बेटा संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं। तो फिनोल के रासायनिक गुण, जो फिनोल के 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहला फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाएं, दूसरा बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं, तीसरी संघनन अभिक्रियाएं। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे फिनोल की OH समूह की अभिक्रियाएं, और उसमें फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया में सबसे पहला दे रखा है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, जो ए पॉइंट दे रखा है वो है अम्लीय प्रकृति। बेटा जी समझिएगा, अम्लीय प्रकृति में क्या होता है कि फिनोल धातु कोमा धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कोमा धातु हाइड्रोक्साइड व ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके H+ या हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जो इसकी किसको अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जिसे सबसे पहले अपन बात करें, पहले बात करते हैं अपन धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? धातु के साथ। तो सबसे पहले अपन ने ये तो ले लिया क्या, फिनोल। क्या ले लिया? फिनोल। अब फिनोल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाएं अपन, तो समझिए यहाँ पर फिनोल के 2 मोल ले लेते हैं अपन। फिनोल के कितने मोल ले लेते हैं? 2 मोल। इसकी अभिक्रिया धातु के साथ 2Na, किसके साथ करवा दिया अपन ने? 2Na, मतलब सोडियम धातु के साथ। बेटा यहाँ से इनके मध्य से बॉन्ड ब्रेक होगा और उच्च सक्रिय धातु हाइड्रोजन किसको प्रतिस्थापित कर देगी? उच्च सक्रिय सोडियम धातु किसको प्रतिस्थापित कर देगी? हाइड्रोजन को। तो यहाँ तो ये क्या हो गया? O- और Na+, क्या बन गया बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और क्या निकल गई बेटा? H2, डाइहाइड्रोजन गैस के रूप में। डाइहाइड्रोजन किसके रूप में? गैस के रूप में। तो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित हुई? अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति प्रदर्शित हुई? अम्लीय प्रकृति। तो फिनोल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसके कारण इसकी कौन सी प्रकृति प्रदर्शित होती है? अम्लीय प्रकृति। पॉइंट नंबर 2 अपन बात करवाते हैं किससे? धातु हाइड्रोक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? धातु हाइड्रोक्साइडों से। तो देखिए वही क्या ले लिया अपन ने? फिनोल। क्या लिए बेटा? फिनोल। और फिनोल की अभिक्रिया अपन ने करवा दी किसके साथ? NaOH, धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ का हाइड्रोजन तो किसके साथ निकल जाएगा? OH के साथ। हाइड्रोजन तो किसके साथ निकल जाएगा? OH के साथ। और Na किसके से जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया? O- और Na+, और वही क्या निकल गया? फिनोल प्लस क्या निकल गया? जल। फिनोल प्लस क्या निकल गया? जल। क्या निकला यहाँ से? H+N। क्या निकला? H+N। और H+N निकलने का मतलब ये प्रकृति कौन सी हो जाएगी? अम्लीय। और वही क्या बन गया बेटा? फिनॉक्साइड। क्या बन गया? फिनॉक्साइड। लास्ट अभिक्रिया करवाते हैं अपन किसके साथ? ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। तो यहाँ पर तो क्या ले लिया? OH। यहाँ पर अपन ने ले लिया CH3 MgBr, CH3 MgBr। यहाँ से H निकलने के बाद में एल्केन का निर्माण होता है। तो बेटा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें यहाँ से, यहाँ का हाइड्रोजन तो किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3 के साथ। H तो किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3। तो CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH4। और CH4 क्या है बेटा? एल्केन। CH4 क्या है? एल्केन। और MgBr किससे जुड़ जाएगा? O से। तो क्या बन जाएगा? OMgBr। क्या बन जाएगा बेटा? OMgBr। इस प्रकार अपन धातु हाइड्रोक्साइड और ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन निकलने से उसकी प्रकृति कौन सी प्रदर्शित होगी? अम्लीय प्रकृति। और पहले 2 में किसके उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इस प्रकार अपन फिनोल की कौन सी प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं? फिनोल की अम्लीय प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें आपको एक तो दिखा रखा है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। तो देखिए बेटा,
सॉरी, टॉपिक कुछ और है, क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, लेकिन एक टॉपिक इसमें फिनोल की अनुनादी संरचनाएं भी आएगा। देखिए बेटा, फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने के कारण एक टॉपिक है जिसमें फिनोल के अनुनादी संरचनाएं आपको एक्सप्लेन कर रखी है। समझिए पहला क्या कह रहा है कि फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ। ये फिनोल, इस ऑक्सीजन परमाणु पर क्या उपस्थित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं। तो ठीक है बेटा, एक डबल बॉन्ड होता है इसमें, एक तो सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये तो सिग्मा, ये क्या है बेटा, पाई। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके साथ संयुग्मन प्रदर्शित करेंगे, पाई के साथ। किसके साथ करेंगे, पाई के साथ। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होते हैं, अतः अनुनाद प्रभाव द्वारा ऑक्सीजन पर उपस्थित स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय को विस्थापित कर देते, बेंजीन वलय की ओर विस्थापित कर देते, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय की ओर विस्थापित कर देते हैं, होते हैं। इस प्रकार OH समूह का ऑक्सीजन तो क्या हो जाता है, धनावेशित। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बेंजीन वलय को, तो इस पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो वलय है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रही है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे कि OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। OH बंध के इलेक्ट्रॉन, अब बेटा ये इस पर कौन सा आवेगा, धनावेश। तो इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर। किसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर। और ऑक्सीजन की आकर्षित होने के कारण ये बंध कैसा हो जाता है, दुर्बल। ये बंध कैसा हो जाता है, दुर्बल, जिसके कारण आसानी से क्या निकल जाएगा, H+, जिसके कारण आसानी से क्या निकल जाएगा, H+। और H+ निकलने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। H+ निकलने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय, जिसे हाइड्रोजन H+ के रूप में सुगमता से अलग हो जाएगा। H+ आयंस का निकलना कौन सी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति। देखिए बेटा, अपन ने क्या देखा कि जो बेंजीन वलय थी, उस बेंजीन वलय के ऊपर स्थित जो OH है उसका ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का किसके साथ, पाई, बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सहयुग्म में प्रदर्शित करता है, जिससे अपने इलेक्ट्रॉनों को किसकी ओर धकेल देता है, वलय की ओर, जिससे ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। और धनावेश आने के कारण जो इन और H के मध्य बंध है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण ये बंध कैसा हो जाएगा, दुर्बल। और बंध दुर्बल होने के कारण आसानी से क्या निकल जाएगा, H+। और H+ निकलने से प्रकृति कौन सी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति। अब देखते हैं फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। देखो ये क्या दे रखा है, फिनोल। क्या दे रखा है बेटा, फिनोल। किसकी ओर धकेलता है, रिंग की ओर, बेंजीन वलय की ओर। बेंजीन वलय की ओर धकेलने के कारण जो ये बंध का बॉन्ड है वो टूटकर कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ये है बेटा ओम प्रकाश भैया, यहाँ तो कोई भी प्रतिस्थापीय क्रियात्मक समूह होता है और यहाँ पर बैठते हैं ओम प्रकाश भैया, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, इस पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। यहाँ बॉन्ड कैसा हो गया, डबल, क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा हो गया, एक सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, एक स्थान और आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर वही पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब बेटा नेगेटिव का तो यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड, और बॉन्ड क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव का तो हो गया बॉन्ड, और बॉन्ड क्या हो गया, नेगेटिव। फिर बेटा ये नेगेटिव आगे ट्रांसफर होता है तो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, जस्ट आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। अब नेगेटिव तो किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड में, और बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में। अब जस्ट लास्ट जो होगा उसमें नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये बॉन्ड वापस अपने स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन जाएगी, वापस ही पेयर अपने स्थान पे चले जाएंगे, बॉन्ड एक एक स्थान आगे खिसक जाएंगे, बॉन्ड एक एक स्थान आगे खिसक जाएंगे। तो यह है बेटा फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट इसमें टॉपिक दे रखा है जो फिनोल में OH समूह होता है। फिनोल में कौन सा समूह होता है बेटा, OH समूह होता है। वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है।
किससे जुड़ा होता है बेटा? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। बेटा sp2 संकरित कार्बन क्या होता है? देखिए, यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो संकरण होता है sp3। कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp3। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो कार्बन का संकरण होता है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होने पे कार्बन का संकरण होता है sp। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा आ गया बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने पे यह कार्बन कौन सा संकरित हो गया बेटा? sp2 संकरित। कौन सा संकरित हो गया? sp2 संकरित। तो समझिए कि फिनोल में जो OH होता है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और sp2 संकरित कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन और क्या है? हाइड्रोजन है, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण इनमें जो रोटेशन है, इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण बंध क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और बंध कमजोर होने के कारण आसानी से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। sp2 संकरित कार्बन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। देखिए आगे, जिससे अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाती है? ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाती है? कमी। और से OH आबंध की ध्रुवणता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और प्रोटॉन आसानी से निष्कासित हो जाएगा। ध्रुवणता बढ़ेगी या बंध क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, जिससे आसानी से H+ को निकाला जा सकता है। एक नेक्स्ट देर का फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है कि जब फिनोल अपना, जब क्या करते हैं बेटा? जब फिनोल अपना H+ आयन दे दे, फिनोल जब अपना H+ आयन दे दे तो इस पर कौन सा चार्ज बच जाएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव बचने पर ये कौन सा कहलाता है? फिनॉक्साइड। क्या कहलाता है बेटा? फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं देखो तो यहाँ से क्या निकाल दो? सब में से H निकाल दो। तो ये किसकी अनुनादी संरचना हो गई? फिनॉक्साइड आयन की। तो देखिए क्या कह रहा है कि फिनोल के आयनन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनोल के आयनन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनॉक्साइड आयन अनुनाद प्रदर्शित करता है। जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? अनुनाद प्रदर्शित करता है। तथा अनुनादी संरचनाओं से जो फिनोल की अनुनादी संरचना होती है उससे ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में केवल ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। केवल किसका विस्थानीकरण होता है? ऋणावेश का, क्योंकि इसमें ऋणावेश ही आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया। तो विस्थानीकरण किसका होगा? केवल ऋणावेश का विस्थानीकरण होगा, ना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। आवेश पृथक्करण नहीं होता है और इसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, जबकि फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है। फिनोल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन का अधिक स्थायी होना फिनोल में OH समूह के आयनन को सुगम बनाता है। और फिनोल की कौन सी प्रकृति प्रदर्शित होती है? अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। अगर अपन फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं देखें तो सेम वही होगा, केवल इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसी का क्या होगा? विस्थानीकरण होगा। इसमें आयनों का पृथक्करण नहीं होता है, जबकि फिनोल में आयनों का पृथक्करण होता है।